स्टॉक मार्केट का नाम सुनते आधे लोगों के दिमाग में तो कुछ ऐसा आता है। अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड दिस इज संकल्प चौहान। एंड आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। अगर हम लोग स्टॉक मार्केट को समझें तो काफ़ी लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं। लाइक सम पीपल कंसिडर इट एज अ गैम्बल और समथिंग लाइक दैट, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देख रखी है जिसमें बता के रखा है काफ़ी डिटेल्ड में कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट होता क्या है। ओके, सो लेट्स फर्स्ट बिगिन विद इट। ओके, आपको मैं समझाऊंगा काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स को लेके। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कोई बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या कोई टाटा आदित्य बिरला वगैरह की ग्रुप कंपनी है। तो ये इन कंपनीज़ के पास इतना अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है कि इन्हें सस्टेन करने के लिए मार्केट में हमेशा पैसे की रिक्वायरमेंट लगी रहती है, राइट। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर करा ली, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर कराने के बाद क्या होता है कि दे आस्क फॉर मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक, राइट सर। की कंपनी होती है वो अपने आप को एक्सचेंज बोर्ड में रजिस्टर कराती है, और जिसकी वजह से लोग जो जनरल पब्लिक है उनके लिए एक आईपीओ ऑफ़र किया जाता है, तो जिसके कारण वो जो है वो शेयर खरीदते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना शेयर मार्केट में लेके आया और उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सपोज 100 रुपीज़ है, और मैंने अगर 100 रुपीज़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज से शेयर खरीद लिया है, तो मैं 100 रुपीज़ का मालिक हूँ उस इंडस्ट्री में, राइट। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर स्टॉक मार्केट रियली हैपन्स। नाउ अभी हम लोगों को जानने की ज़रूरत है कि ये एग्जैक्टली ये सारा पूरा काम जो है वो कौन हैंडल करता है या किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी अपन स्टॉक मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइक किस कौन कहाँ है, किस तरीके से है। जो सबसे पहली दो चीज़ें जो आती हैं वो अपना है एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके ना, ये दो बॉडीज ऐसी हैं जिसके अंडर में कई सारी कंपनीज आती हैं, या अगर कोई कंपनी अपने आप को स्टॉक मार्केट के अंडर में रजिस्टर कराना चाहता है तो उनको इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में ही कराना पड़ेगा, राइट। अभी क्या है, इन दोनों को गवर्न करने वाली बॉडी कौन सी है? अपनी SEBI। Now, what is this? Security and Exchange Board of India. Now, this is the body that actually governs both of these bodies. Okay. Now, अभी क्या है कि NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो अंडर में आता है वो होता है निफ्टी 50। इनका मार्केट इंडेक्स होता है निफ्टी 50। उसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी मार्केट इंडेक्स जो होता है वो सेंसेक्स होता है, राइट। आपने कई बार न्यूज़ चैनल वगैरह पे देखा होगा कि सेंसेक्स ऊपर नीचे हो गया, या निफ्टी 50 में क्या क्या चेंजेस हुए वगैरह वगैरह। तो ये इन्हीं की बातें हो रही होती हैं, राइट। निफ्टी 50 मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, और सेंसेक्स मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। तो उसी तरीके से निफ्टी 50 कह लो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में 50 कंपनीज ऐसी हैं जो कि जिन्होंने अपने आप को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करा के रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से 30 कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है जिन्होंने अपने आप को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में रजिस्टर करा के रखा हुआ है। ओके, अभी हम लोगों ने जान लिया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट वगैरह क्या होता है, कि ये कैसी सारी ये चीज़ें काम करती हैं। तो अभी हम लोग जानेंगे कि हाउ टू फाइनली इन्वेस्ट इन इट, राइट। आप एक स्टूडेंट हो या आप एक कोई भी प्रोफेशनल हो, तो आप हाउ कैन यू स्टार्ट और हाउ कैन यू एक्चुअली बिगिन विद इट, राइट। स्टार्ट देयर, लाइक फॉर एग्जांपल जीरोधा, एंजल इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें जो ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं वो ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती हैं स्टॉक मार्केट एक्सचेंज की बेटरमेंट के लिए। सबसे पहले अपने आपको उन कंपनीज में रजिस्टर करना पड़ता है, लाइक जीरोधा और एंजल इन्वेस्टमेंट या ग्रो ऐप, एक नया ऐप आया है। इनमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, फिर आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है ना। डीमैट अकाउंट क्या होता है ना, व्हेन यू एक्चुअली सेल और बाय एनी सॉर्ट ऑफ शेयर वगैरह को आप जब खरीदते हो या सेल करते हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं उसका जो अमाउंट या जो मनी है वो कहीं ना कहीं तो आएगा ना। तो वो डीमैट अकाउंट में आपके आता है। वो डीमैट अकाउंट एक तरीके का आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, राइट। ये चीज़ आपको नेक्स्ट स्टेप में करना पड़ता है। डीमैट अकाउंट के लिए आपको दो चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत पड़ती है, लाइक पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। और काफ़ी सारी, अगर आप जीरोधा और एंजल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा और भी अन्य प्रोसेसेस होती हैं, लाइक आपकी फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन होगा, फिर आपको एक फ़ोटो खींचनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी प्रोसेस होती हैं। तो वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आपका एक डीमैट अकाउंट खुलता है, और उसके बाद आप रेडी हो जाते हो सेल या बाय करने के लिए स्टॉक्स को। दिस इज हाउ इट एंटायर थिंग्स वर्क। बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्रो ऐप के बारे में, राइट नाउ वी आर ऑन दी ग्रो की वेबसाइट पर है, grow.in पर।
बट इनका ऐप और वेबसाइट का इंटरफेस दोनों बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं और एकदम सेम है दोनों की दोनों चीज़ें. सो बट हियर वी आर एक्सप्लोरिंग दी वेबसाइट ऑफ ग्रो. सो नाउ एज यू कैन सी हम लोग स्टॉक के टैब में हैं अभी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद स्टॉक्स राइट नाउ एंड नॉट विद म्यूचुअल फंड्स. बट यहाँ पे और भी दो ऑप्शन आते हैं लाइक म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड. नेक्स्ट थिंग इज दैट मार्केट क्लोजेज एट 3:30 PM. नाउ यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि मार्केट का टाइमिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लाइक ये सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है. एंड अभी 2:30 PM हो रहा है. सो अभी मार्केट खुला है और 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा. सो अभी आप देख रहे हो कि जैसे निफ्टी 50, मैंने आपको बताया था निफ्टी 50 जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आता है और आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेंसेक्स के अंदर आता है, राइट. उसी हिसाब से ये 5 कंपनीज ऐसी हैं जो कि टॉप गेनर्स हैं, जिन्होंने आज के दिन की जिनकी वैल्यू इतनी परसेंटेज बढ़ी है, और उसी तरीके से टॉप लूजर्स हैं जिनकी इतनी वैल्यू जो है वो एक पर्टिकुलर डे में घटी हैं, राइट. उसी तरीके से कलेक्शंस हैं और मोस्ट एक्टिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो मोस्ट एक्टिव कंपनीज़ हैं जो कि काफ़ी एक्टिव रहती हैं स्टॉक मार्केट में, उनका भी यहाँ पे डिटेल दे के रखा हुआ है. एंड ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि टॉप बाई मार्केट कैपिटल. नाउ दीज आर द कंपनीज विच आर considered as a top companies according to the market capital. एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज ऐसी है जो कि फ़िलहाल इनका डाउन चल रहा है, इसीलिए रेड कलर का ग्राफ है. फिर अभी TCS का भी डाउन हो गया है, अभी जस्ट 15 मिनट पहले TCS का ऊपर था. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट कि यहाँ पता ही नहीं लगता क्या हो जाए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू ओपन अप विद रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल ग्राफ हियर. एंड यू कैन सी, देखिए ये सुबह 9 बजे से लेकर के 9:19 AM से लेकर के, और ये इनका आज का पूरा ग्राफ है, राइट. और हो सकता है ये जब इनके स्टॉक की क्लोजिंग हो तो हो सकता है एकदम टॉप पे पहुंच जाए, या कहो तो एकदम डाउन हो जाए, राइट. तो कोई कुछ कह नहीं सकता इनके बारे में. फिर उसके बाद यहाँ पे पूरी परफॉर्मेंस आ जाती है इनकी, इनका टुडेज़ का लो कितना शेयर लो गया है, और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में आ जाती हैं अबाउट द कंपनी, और उसके फाइनेंशियल वगैरह सबकी डिटेल्स आ जाती हैं. So if you are a beginner in stock market and if you really want to explore more of it, then you can definitely check out grow.in and grow app, which is very helpful for beginners. So yeah. लोगों ने बेसिकली 2 चीज़ें कवर कर ली. द फर्स्ट वन बीइंग द व्हाट एग्जैक्टली इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक मार्केट, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉक मार्केट जाना कि किस तरीके से कौन सी बॉडीज़ हैं जो कि वाकई में इन चीज़ों के बारे में काम करती हैं. सेकेंड वन इज़ द वन जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या क्या क्या आपको स्टेप्स की रिक्वायरमेंट रहती है, राइट. सो दिस इज़ इट विद द वीडियो गाइज. एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिएगा चैनल को. एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. थैंक यू.